अब अपने देखते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कैसे बनता है, कैसे होता है। तो फैटी एसिड जो थे अपने पास वो थे साइटोप्लाज्म में। अब इनका पहले अपने एक्टिवेशन करेंगे, एक्टिवेशन होने के बाद अपने इसकी रिएक्शन चालू करेंगे। पहले इसका होगा एक्टिवेशन, एक्टिवेशन होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट होंगे फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका भी एक अलग से एक मैकेनिज़्म है, वो अपने पढ़ेंगे सेकंड वीडियो में, या इसका अलग जो पार्ट है उसमें पढ़ेंगे। अपने पहला स्टेप पढ़ते हैं। अब इसका ये मैट्रिक्स में होता है बीटा ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन माना जाता है। अब अपने एसिटाइल को एंजाइम में इसको कन्वर्ट करेंगे। एसिटाइल को एंजाइम जो है वो अपना आगे पार्टिसिपेट करेगा क्रैब साइकिल में। अब अपने देखते हैं फैटी एसिड की जो चेन है वो ऐसे है, RCH2 CH2 CH2 जो ग्रुप है अपने पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप वो आगे लगा हुआ है। अपने देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो साथ वाला नेबरिंग कार्बन है उस पर अपने मार्क कर दिया एक अल्फ़ा, नेक्स्ट वन पे कर दिया बीटा। अब बीटा ऑक्सीडेशन अपने इसी से बोला कि यहाँ से अब ब्रेक डाउन करेंगे अपने आगे जाके, ये अलग होगा और ये जो बंदा ये अलग होगा। तो ये जो दो कार्बन हैं, ये वाला बंदा अपने अगर ध्यान से देखें तो अपने पास वही बंदा आएगा। अब अपने इस O को हटा के अगर अपने एक ग्रुप लगा दें, SCOA ग्रुप लगा दें, तो अपने पास एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ से इसका ब्रेक डाउन होगा। अपने आगे देखते हैं कैसे होता है। पहले स्टेप में अपने देखते हैं कि कोएंजाइम SH सल्फाहाइड्रिल आता है, थायोकाइनेज एंजाइम आता है, ATP। अब AMP मतलब उसने ATP ले लिया, ADP ले लिया उसने, दो अपने पास फॉस्फो ग्रुप बच गए, यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप। अब ये कोएंजाइम का कोफैक्टर जो है वो है Mg+2। अब ये कोएंजाइम लग गया अपने आगे, यहाँ पे उसने O ग्रुप ऑक्सीजन को अपने सब्सटीट्यूट कर दिया, ये इधर आया, ये वापस से इसकी जो है रिप्लेसमेंट हुई, ये इधर आया, तो ये हो गया इस पर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ये भाई कहता भाई मैं तो जाता हूँ, मैं तो ऑक्सीजन हूँ, ठीक है। इसने लात मार के भगा दिया कार्बन ने, पूरी चेन ने। तो फिर इसको रिप्लेस करने के लिए बंदा अपना ये आ गया कोएंजाइम AS। तो ये अपने अब देखते हैं इसका अब नाम पड़ गया एसाइल कोएंजाइम। तो कोएंजाइम अब इसमें ग्रुप लगा दिया अपनों ने। अब ये बंदा आगे अपने ट्रांसपोर्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, अभी अपने पढ़ रहे थे, उसके भी एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म है, कार्नेटिन शटल मैकेनिज़्म बोलते हैं। अब अपने पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अपने देखते हैं कि एसाइल कोएंजाइम है वो ट्रांसपोर्ट हो चुका है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पहले जो था वो साइटोप्लाज्म में था, अब वो एक्टिवेट होके अपने एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होके ट्रांसपोर्ट हो गया है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब अपने फर्दर इसका थर्ड स्टेप जो देखते हैं वो पढ़ते हैं कि अब ये RCH2 CH2 इसका आगे जो ग्रुप लगा हुआ था कीटोन ग्रुप, और साथ में इसका कोएंजाइम AS, ठीक है। अब इस अगले स्टेप में अपने देखते हैं कि एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज आता है। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या है कि वो ATP मतलब H यहाँ से निकाल देगा, डिहाइड्रोजिनेज। तो एसाइल कोएंजाइम इस बंदे का नाम है। तो एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज का मतलब यहाँ से H हटा देगा। H हटाने के बाद क्या बनेगा, दोनों बंदे की जो है एक कार्बन और इस कार्बन की अल्फ़ा और बीटा की क्या बन गई, एक बॉन्ड खाली हो गया, तो उन्होंने डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। अब इसका आगे अपने नाम पढ़ते हैं। तो इसका है डेल्स्केर ट्रांस इनोइल कोएंजाइम, इसका नाम है, तो याद रखिएगा। अब अपने आगे अगर फोर्थ स्टेप से आगे चलें तो यहाँ पे इनोइल कोएंजाइम हाइड्रेटेज। हाइड्रेटेज का मतलब क्या है कि H2O अपने इसको देंगे, यानी यहाँ पे H2O लेके आएगा, कंबाइन करा देगा, तो ये इनोइल कोएंजाइम यहाँ से आया इनोइल, और हाइड्रेटेज बंदा H2O यहाँ से इसको देगा रिएक्शन को। तो यहाँ पे अपने देखते हैं कि एक बॉन्ड जो था यहाँ पे था, एक बंदा इधर ले लेगा, एक बंदा इधर ले लेगा, तो एक पे माइनस आ जाएगा, एक पे प्लस आ जाएगा, दोनों की एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। तो दोनों साइड जो है HH नंबर बराबर हैं, मार्कोनी को रूल लगाओगे तो भी मतलब दोनों साइड HH बराबर हैं, तो एक साइड OH लग जाएगा, एक साइड H लग जाएगा। अपने यहाँ पे फिफ्थ स्टेप हो गया कंप्लीट। अब इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम। तो अल्फ़ा बंदा ये था,
बीटा बंदा ये था, बीटा पे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप। तो ये अब प्राइमरी अपने इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, प्रायोरिटी अपने इस बंदे को देंगे, इस बंदे को, ठीक है, ये वाले कार्बन पे जो लगा हुआ है ग्रुप। तो ये प्रायोरिटी नहीं है, तो अपने इसलिए इसको इसका प्रीफिक्स अपने बोलते हैं। अब इसको प्रायोरिटी नहीं देते तो इसका जो अपनों ने लगा दिया बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में, तो इसका अपनों ने लगा दिया नामकरण। तो अपने आगे अगर स्टेप में चलते हैं 6 स्टेप में, तो आगे अपने स्टेप में NAD जो है अपने को NADH जो है फॉर्मेशन होता है। तो एक NADH से अपने को 3 ATP मिलती हैं ETC साइकिल से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन, या अपने बोलते हैं ETS से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। तो यहाँ पे फिर अपने पास बंदा कौन आता है कि एक ये नेम है और आगे अपने NAD प्लस से NADH लगा रहे हैं, तो एक H यहाँ से रिमूव होगा। तो रिमूव कराने वाला कौन होगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने क्या किया, यहाँ से H रिमूव करवा दिया, और रिमूव करवाने के बाद एक H यहाँ से रिमूव करवा दिया। अब इसकी जो है वैलेंसी खाली हो जाएगी फिर से। तो RCH2 यहाँ पे अपने पास ये डबल बॉन्ड इसके साथ फॉर्मेशन हो गया O के साथ, और CH2 फिर से वही अपने पास। तो इसका नाम अपनों ने कर दिया बीटा कीटो एसाइल। अब यहाँ पे हाइड्रोक्सिल था, OH ग्रुप था, वो कन्वर्ट हो गया O ग्रुप में, तो ये बन गया कीटोन अपने पास। ये बंदा अब कीटोन बन गया OH ग्रुप से, एल्कोहल से। अब लास्ट स्टेप जो है इसका वो है कि थायोटेज एंजाइम आया। इसका बहुत बढ़िया काम है, यही तो है जो तोड़ेगा। अब थायोटेज एंजाइम ने यहाँ से तोड़ दिया इसको, बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसीलिए, बीटा वाले बंदे से तोड़ दिया जी। अब इस तोड़ने के बाद कोएंजाइम S जो है वो यहाँ पे आ गया और इसके साथ जुड़ गया। ये क्या बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम -2 कार्बन। अब देखिए एसिटाइल कोएंजाइम से 2 कार्बन अगर माइनस करेंगे तो ये देखिए एसिटाइल कोएंजाइम तो ये बन गया। तो जो बंदा था उससे अब अगर अपने ये 2 कार्बन माइनस कर देंगे तो यही बनेगा ना, ये वाला बंदा। तो अपनों ने इसलिए लिख दिया इसको। तो ये बंदा अपने पास एसिटाइल कोएंजाइम -2 कार्बन, और ये बंदा हो गया एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। अब ये जो फर्दर है आगे जाके फिर से साइकिल में भाग लेगा बीटा ऑक्सीडेशन में। फिर से जितने कार्बन की चैन होगी, मान लीजिए C16 कार्बन की चैन थी, वो हुई C14 की। फिर से फर्दर ये बीटा ऑक्सीडेशन में गया, फिर से हुई ये C12 की। ऐसे ऐसे करते ही कन्वर्ट होता गया और लास्ट में जो है पूरे मॉलिक्यूल जो हैं वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गए। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम अपने पास ये बन गया। तो ये आगे जाके अब क्रैब साइकिल में पार्ट लेगा, वहाँ पे कंप्लीट पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और अपने पास ATP जो है एनर्जी मिल जाएगी सेल को। अब अपने यहाँ पे देखते थे, पिछले अपने वीडियो में देखा था अपनों ने कि ट्रांसपोर्टेशन अपने कर रहे थे, और वो एसाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में जाके उसने एसिटाइल कोएंजाइम को बनाया था। अब एसाइल कोएंजाइम A माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे आया, वो अब इसका ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो अपने पढ़ते हैं। तो अब अपने देखते हैं कि साइटोप्लाज्म में पहले एक्टिवेशन करते थे उसका। वो कैसे करते थे कि पहले फैट्स जो हैं वो कहाँ पे होता है, किन सेल के पास होता है, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज सेल के पास जहाँ पे स्टोर होता है वहाँ पे। अब अपने फैट की एक देखें कि कैसे कैसे बनता है, तो वहाँ पे होता है एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड की चैन। अब ये फ्री नहीं होते, तो लाइपेज एंजाइम जो है वो आता है, इनको कर देता है फ्री, इनका बॉन्ड जो है वो तोड़ देता है। तो जो 3 फैटी एसिड हैं वो अब फ्री हो चुके हैं। अब ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म के लिए तैयार हो गए हैं, ब्लड स्ट्रीम में ये जाएंगे, फिर वो सेल जो है वो एब्जॉर्ब करेगी, और वो जो सेल एब्जॉर्ब करेगी फिर से वो फैटी एसिड जो हैं वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, वो माइटोकॉन्ड्रिया में आगे पार्ट लेंगे या ट्रांसपोर्ट कार्निटिन शटल मैकेनिज्म में पार्ट लेंगे। अपने देखते हैं कि अब एसाइल जो कोएंजाइम है उसका ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म कैसे होता है। अब एसाइल कोएंजाइम जो है उसके आगे अपने अब देखते थे कि एसाइल का आगे जब काम था 2nd से 3rd स्टेप में जब अपने आगे देखे थे, तो वो था माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में।
तो ये बंदा तो साइटोप्लाज्म में था। अब आगे जब ब्रेक डाउन होगा वो होगा थर्ड स्टेप का इसका पूरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो अब इसको ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज़्म करना पड़ेगा, उसका इलाज नहीं है। तो रिएक्शन को अब इसको करना ही पड़ेगा। तो आगे जाके अब चेंज करना है उसको पूरा अपने को एसिटाइल कोएंजाइम में, तो अपने पास कोई चारा नहीं है। तो एसाइल कोएंजाइम जो है यहाँ पे अब आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जो, उसमें एक पोरिन्स नाम की चीज़ है, एक पोर्स हैं। तो यहाँ पे ये बंदा अंदर आता है। इसी आउटर मेम्ब्रेन की जो है यहाँ पे अपने पास कार्नेटिन पाल्मेटोइल ट्रांसफरेज 1 बंदा मिलता है, एंजाइम मिलता है। वो क्या करता है कि कोएंजाइम को हटा देता है और रिप्लेस कर देता है कार्नेटिन से। तो ये कार्नेटिन शब्द यहीं से आया, कार्नेटिन वर्ड। तो ये बंदा बन गया एसाइल कार्नेटिन। एसाइल कार्नेटिन ये आ गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस माइटोकॉन्ड्रिया की। ये बंदा बन गया एसाइल कार्नेटिन। अब फर्दर अपने देखते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये फिर से ये चार्ज पार्टिकल को जाने नहीं देती है, ये इनर मेम्ब्रेन, पूरी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे फिर से अपने पास बंदा आया एसाइल कार्नेटिन ट्रांसलोकेज। इसने क्या किया, इसको जाने दिया, इसकी मदद से, ये हेल्प से ये जाएगा। तो एक एसाइल कार्नेटिन यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ पे ये कंबाइन होगा, यहाँ पे फिर से ये अलग हो जाएगा और ये एसाइल कार्नेटिन अपना कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे अपने पास है। अब ये मैट्रिक्स में आ गया है। इनर मेम्ब्रेन के बाद जो है वो आता है मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स। अब एसाइल कार्नेटिन जो है वो तो इधर पहुँच गया है। अपने को एसाइल कोएंजाइम में चाहिए था यार, तो कोएंजाइम ए फिर से लगाना पड़ेगा अपने को। तो क्या है, कार्नेटिन पाल्मेटोइल ट्रांसफरेज अब सेकंड है। फर्स्ट था जो कार्नेटिन लगा रहा था, अब सेकंड है जो कार्नेटिन इससे हटाएगा, एसाइल कार्नेटिन से कार्नेटिन हटाएगा और कोएंजाइम ए लगा देगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या, कार्नेटिन जो है वो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव क्या हो गया, कोएंजाइम में। तो अपनों ने एसाइल कोएंजाइम यहाँ पे बना दिया। फर्दर आगे इसकी रिएक्शन चलेगी, वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में, और एक कार्नेटिन को ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कार्नेटिन इंटर मेम्ब्रेन सिस्टम में, और ये फिर से यूज़ कर लिया जाएगा। अब ये अपने देखे थे कि C16, C14, C12 ये सब इस साइकिल में होगा, ये ट्रांसपोर्ट होगा फिर से ये कार्नेटिन, यानी एक कार्नेटिन मॉलिक्यूल जो है वो बार बार यूज़ होगा। एक एंजाइम बार बार यूज़ करेगा उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, और बार बार ये जो है इसको अंदर बाहर करते रहेंगे। एक कार्नेटिन एसाइल कार्नेटिन मैट्रिक्स में आके कोएंजाइम ग्रुप लगा के कार्नेटिन ये फिर से ग्रुप इधर आ जाएगा और फिर से यूज़ कर लेगा ट्रांसफरेज 1। ये था अपने कार्नेटिन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म। अब अपने देखते हैं रिएक्शन में 4 एंजाइम अपने पास थे। ये जो है RCOSCOA, R ग्रुप जो है वो 16 कार्बन की एक चेन है जिसको अपने बोलते हैं पाल्मेटोइल कोएंजाइम। ये एक्टिव फॉर्म है फैटी एसिड की। एसाइल कोएंजाइम जो है वो फैटी एसिड की एक्टिव फॉर्म है, तो वो आगे पार्ट लेगी। तो अपने पूरी रिएक्शन अब देखते हैं कि कैसे चलती है। एक पाल्मेटोइल कोएंजाइम में आता है, वहाँ पे 4 एंजाइम्स वर्क करते हैं, आगे अपने रिएक्शन को पढ़ते हैं। वो चेंज हो जाती है एक एसिटाइल कोएंजाइम में, एक हो जाती है C14, उसका अब नाम है मैरिस्टोइल कोएंजाइम। अब ये फर्दर आगे चेंज हो जाती है C12 में, और फिर से अपने पास एसिटाइल कोएंजाइम में बन जाता है। यानी एक जो पाल्मेटोइल कोएंजाइम है उसमें कितने कार्बन हैं, 16 कार्बन। अब वो कितने को राइस देंगे एसिटाइल कोएंजाइम को, 8 एसिटाइल कोएंजाइम को राइस देंगे। अब पहला जो अपना रिएक्शन है वो है डिहाइड्रोजिनेशन। अब पाल्मेटोइल कोएंजाइम है, यहाँ पे एसाइल कोएंजाइम में, पाल्मेटोइल कोएंजाइम में ये जो एंजाइम आया, ये बंदे का नाम है सॉरी, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया, उसने डिहाइड्रेशन करवा दिया, यहाँ से H2 को हटा दिया, और यहाँ पे अब H2 को हटा दिया यानी FAD से FADH2 बना दिया। तो ये आगे जाके FADH2 कितना ATP देता है, ATS के बाद देता है 2 ATP।
NADH कितना देता है 3 ATP, याद रखिएगा। अब डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया। अब अपने आगे पढ़े थे इसको ट्रांस इनोइल डेल्स्केयर, ये यही बंदा है, बस अपनों ने पाल्मेटोइल से इसको स्टार्ट किया है। तो अब अपने देखते हैं कि ये C16 की है कार्बन की, और ये इनोइल हाइड्रेटेज आया बंदा, इसने क्या किया, हाइड्रेशन करवा दिया। OH ग्रुप को लेके आना था अब इसको, तो अल्कोहल बनाना था। अब देखिए फिर से वही रिएक्शन हो रहा है कि ये जो है बीटा वाले बंदे पे लगा रहे हैं सारा, ये जो है मेन ग्रुप, ये अल्फ़ा, ये बीटा वाले पे ऑक्सीडेशन होगा, इसका यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, तो अल्कोहल ग्रुप आ गया, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एसाइल कोएंजाइम है। अब फिर से डिहाइड्रेशन करेंगे, डिहाइड्रेशन का मतलब H को हटाना। अब H को हटाना तो यानी अब फिर से H का मतलब है यहाँ पे हर बार जहाँ पे भी अपने H हटाएंगे वहाँ पे अपने एनर्जी को बना रहे हैं, एनर्जी अपने को प्राप्त होगी। NAD से NADH2 बनेगा, तो एक NAD जो है वो 3 ATP बना रहा है ETS के थ्रू। तो यहाँ पे अब बंदा आया जो वो है हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज ने OH H ग्रुप को हटा दिए, H बंदे को हटा दिया, हाइड्रोजन को, और यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा दिया। अब एट लास्ट अपने पास जो फोर्थ जो इसका स्टेप है वो है थायोलाइसिस। थायोलेज बंदा आया, उसने ग्रुप को लगा दिया SH कोएंजाइम में, यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया बीटा वाले बंदे से, इसके साथ लगा दिया S मतलब सल्फाइड्रिल कोएंजाइम में लगा दिया, और सल्फाइड्रिल तो नहीं लगाया, सल्फर कोएंजाइम में लगाया। H ने यहाँ से कल्टी मारी तो यहाँ पे चार्ज का फॉर्मेशन हुआ, ये चार्ज का फॉर्मेशन इसके साथ बाइंड अप हो गया कार्बन के साथ। अब ये C16 था, अब यहाँ से अपने ने हटाया था तो ये C14 हो गया, एक एसिटाइल कोएंजाइम में अपने पास बन गया, तो ये एंटर्स होगा। अब आगे आगे बार बार चलता रहेगा वैसे वैसे, और एसिटाइल कोएंजाइम में बनता रहेगा। अब ये जो 7 बार साइकिल चलेगी 16 वाले बंदे की, तो 7 बार चलेगी, 7 बार चलेगी, एक बार तो लास्ट बार तो एसिटाइल कोएंजाइम में बन ही जाएगा, तो उसको अपने काउंट नहीं करते। तो 7 बार साइकिल अपने बीटा ऑक्सीडेशन चलाएंगे, फिर जाके जो सेल है वो 8 एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगी, 7 NADH बनाएगी और 7 FADH बनाएगी। अब अपने आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे इन सब का काम, ये सब का वर्क क्या क्या है और ये कैसे कैसे होती हैं। स्टार्ट। तो हाँ गाइस, एक मैं चीज़ बतानी आपको भूल गया था कि यहाँ पे अब ATP का कैलकुलेशन भी करना था। तो अब इस फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन से अपने को कितने ATP बनते हैं अपने कैलकुलेट करते हैं। तो एसिटाइल कोएंजाइम, एक एसिटाइल कोएंजाइम जो है पूरा जब ब्रेक डाउन होता है उससे अपने को 10 ATP मिलते हैं। NADH अगर अपने मान के चलें कि पूरा रेस्पिरेशन होने के बाद, यूज़ होने के बाद उसका 3 का अपने 2.5 ले लेते हैं, इसलिए पूरा मतलब एग्जैक्ट अपने अगर पूरा मान के चलें तो उसको FADH को 2 से 0.5 अपने मान के चल रहे हैं कि रिएक्शन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, रिएक्शन में लग रही है, तो करके उन्होंने उसको लिया। तो सम एनर्जी ट्रांसपोर्ट में, कैरियर प्रोटीन्स में सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए अपनों ने इस एनर्जी को लेस किया, नेगेटिव कर दिया, काउंट नहीं किया। तो अपने बाद में पूरा अगर देखें उसको कि 10 एसिटाइल कोएंजाइम में अगर एक एसिटाइल कोएंजाइम 10 ATP दे रहा है तो मतलब 8 ATP दे रहे हैं, तो ये 8 एसिटाइल कोएंजाइम है। अगर एक एसिटाइल कोएंजाइम 10 ATP दे रहा है तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम की फॉर्मेशन जब होगी तो कितनी देंगे, 80 ATPs देंगे। तो 7 दे रहे तो अपने इसको 2.5 से अब मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है, और अपने 1.5 से करें तो आ रहा है। अब अपने लास्ट में जब इनका सम करेंगे तो होगा 108 ATP, 108 ATP। -2 अपनों ने एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड में गवाया, तो नेट गेन जब होगा अपना 106 ATP, 106 ATP पर मॉलिक्यूल ऑफ पाल्मेटोइल कोएंजाइम। पाल्मेटोइल था ना यहाँ पे C16 का, तो पूरा जब एसिटाइल कोएंजाइम में पूरा अपने पास बन जाएंगे 8 एसिटाइल कोएंजाइम में, तो
अपने नेट गेन होगा 106 ATP का, पूरा अपना ये प्रोसेस का बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स का। जाने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।